क्या होगा अगर एक एआई कोड एडिटर को तुम कुछ भी बोलो बनाने के लिए एंड वो लिटरली कुछ मिनट्स में ही तुमको बना के दे दे, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो जीयूआई हो, मतलब कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी पाइथन का बॉट क्यों ना हो। और भाई क्या हाल है, आपको कोई कमाल है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक टिक टैक टो गेम रिएक्ट नेटिव में यूजिंग ओनली कर्सर। हम कोई भी और चीज का यूज नहीं करने वाले हैं। हाँ, कर्सर प्लस चैट जीपीटी प्लस हमें एक डिजाइन के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो हम उसका यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं अपने हाथ से एक सिंगल कोड भी नहीं लिखने वाला हूँ इस वीडियो में। और हम देखेंगे कि क्या पूरा एक एआई कोड एडिटर खुद से एक पूरा एप्लीकेशन बना सकता है। चलो भाई देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो हमें कर्सर की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे इस डाउनलोड के बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद ये एक सेटअप इंस्टॉल करने को कहेगा, जो कि मेरा पहले से ही इंस्टॉल्ड है। बट ये जो फाइल होगी इसको हमको क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने कर्सर एप्लीकेशन के अंदर। अब हमें क्या करना है, वीएस कोड की तरह ही यहाँ पे एक फोल्डर ओपन करना है और उसके अंदर ही सारी कोडिंग करनी है। बस फर्क इतना है कि ये सारा काम एआई करेगा। तो मैं एक नया फोल्डर यहाँ से बना लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ टिक टैक टू गेम। तो हम टिक टैक टू गेम बना रहे हैं, तो हम उस फोल्डर का नाम दे देंगे और ये मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे टिक टैक टू गेम वाला फोल्डर। अब हम एक्चुअली में कोडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ सेटिंग्स है जो ट्वीक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इस वाले पैनल को अगर तुम खोलोगे या फिर इफ यू जस्ट प्रेस कंट्रोल ऑल्ट और बी, तो यहाँ पे हमारे पास चैट और कंपोजर और बग फाइंडर का एक विंडो आ जाएगा। अब चैट ऑप्शन से हमारे पूरे फोल्डर के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग फाइल्स होंगी हम उसको पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बना देता हूँ index.html, तो यहाँ से मैं इस index.html को यहाँ पे मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे index.html, और यहाँ पे मैं इसको कुछ भी कोडिंग करने को कह सकता हूँ और ये कोड करके मुझे दे देगा पर्टिकुलर फाइल में। ठीक है, लेकिन कंपोजर का ऑप्शन क्या है, कंपोजर क्या करता है, इट्स लाइक अ बिल्डर। हम इसमें अपने जो क्रक्स है पूरे ऐप आइडिया का वो पूरा यहाँ पे डाल सकते हैं कि कैसे कैसे करनी है चीजें, और ये उसको लिख के दे देगा। लिख के आई मीन कोड करके दे देगा। तो ये तो कर्सर का बेसिक सा चीज हो गया, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कर्सर को कैसे पता कि हमें किस चीज में काम करना है। उसके लिए भी कर्सर में एक बहुत ही तगड़ा फीचर है डॉक्यूमेंटेशन ऐड करने का। तो हम जैसी सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाके फीचर्स में जाएंगे और फीचर्स में जाके डॉक्स के फीचर में जाएंगे, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर रखी। तो डॉक्स फीचर से एक्चुअली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर टेक्स्ट टैग या फिर पर्टिकुलर फ्रेमवर्क लैंग्वेज का हमें कर्सर को बताना है कि हम इसका यूज करने वाले हैं। तो बी रेडी विद ऑल द डेटा सेट जो कि उस डॉक्स में होगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग फाइल या फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका लिंक डाल के ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम एक टिक टैक टू एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक तो रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव का यूज करने वाले हैं एक ऐप बनाने के लिए। तो हम आएंगे रिएक्ट नेटिव पे और ये रिएक्ट नेटिव की डॉक्स है। यहाँ से मैं लिंक को कॉपी करूंगा और अपने कर्सर में आ जाऊंगा एंड ऐड न्यू डॉक पे क्लिक करके इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से एंटर दबा दूंगा, सो दैट ये डॉक्यूमेंटेशन को, रिएक्ट नेटिव की सारी डॉक्यूमेंटेशन को अपने अंदर स्टोर कर ले। रिएक्ट नेटिव मैंने पहले से नहीं डाला है, कोई बात नहीं, हम इसको रिएक्ट नेटिव 1 कर देते हैं और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट नेटिव की जो भी होगी सब अपने अंदर इंपोर्ट कर लेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये तो था जो मेन फीचर होना चाहिए। अब हम रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिएक्ट नेटिव का, नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी भी चीज के किसी भी टेक स्टैक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बस यहाँ ऐड कर देनी है और हमारा बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, अब हमें टर्मिनल ओपन करना है, तो सेम शॉर्टकट से कंट्रोल शिफ्ट और जो एस्केप के ऊपर वाला होता है, सॉरी नीचे वाला होता है, इससे हम अपने टर्मिनल में आ जाएंगे। यहाँ पे डीबग कंसोल, प्रॉब्लम्स का, आउटपुट का, मतलब हर चीज का मिल जाएगा। और यहाँ से हम जो भी हमने अपने जो शेल्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ से हम इसको डाल सकते हैं। बहुत इजी चीजें अभी तक बेसिक। अब हम चलते हैं अपना ऐप बनाते हैं फाइनली। ओके, तो सबसे पहले मैं एक आइडिया सोचता हूँ। ठीक है, आइडिया तो अपने पे है। अपने जो एप्लीकेशन होने वाला है उसका डिजाइन सोचता हूँ। ठीक है,
तो सोचना भी नहीं है, एक्चुअली हमें डिजाइन को बस उठाना है कहीं से भी। ऑलराइट गाइस, तो मुझे एक डिजाइन मिल चुका है। दरअसल ये जो एप्लीकेशन है ना, ये पहले से ही फ्लटर पे बन रखा है, लेकिन हम रिएक्ट नेटिव पे बना रहे हैं। तो गाइस मेरे को ना एक थॉट आया कि क्यों ना हम इसका यूआई को कॉपी करें और फिर कर्सर पे इसको रिक्रिएट करें, तो काफी मजेदार होने वाला है। लेट्स सी, सबसे पहले तो हमको इस इमेज को आई गेस डाउनलोड करना पड़ेगा, बट मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये तो हो गया हमारा होम स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद हम आगे का कॉपी करें, इससे पहले हम आएंगे अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आके ना हमें एक प्रॉपर एक कर्सर रूल की फाइल बनानी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेबसाइट है बहुत ही तगड़ी, जिस पे जाके तुम एक्चुअली में एक प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट का नाम है कर्सर डायरेक्टरी। ये वेबसाइट पे जाके हमको कर्सर के लिए प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिएक्ट नेटिव, तो मेरे पास रिएक्ट नेटिव के यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे, यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस, वगैरह वगैरह। तो मैं इस थर्ड वाले को कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये टाइप स्क्रिप्ट का क्यों हो गया, वेट अ मिनट। रिएक्ट नेटिव, हाँ, यू आर एन एक्सपर्ट इन एक्सपो मोबाइल यूआई डेवलपमेंट, हाँ ये वाला लिख लेता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ मेक अ प्रॉम्प्ट, मैंने एक रफ मतलब ऐसे वो लिख लिया है, ठीक है। यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, तो मेरे यहाँ पे टेम्पलेट जो है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो भी मेरा टेम्पलेट है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है वो है मेरा आइडिया। आइडिया क्या है मेरा, मेकिंग, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, जैसे ही ये जब तक ये पूरा जनरेट हो रहा है, हम आएंगे अपने कर्सर एआई के उस पे। पहले तो मैं इस वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं चाहिए। और एक फाइल बनाएंगे हम, जिसका नाम होगा डॉट कर्सर रूल्स, ठीक है। अब ये कर्सर रूल्स की एक फाइल होती है, इससे क्या होगा, जो भी हम इसको बोलेंगे ना, ये उस चीज को मानेगा, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा जो कर्सर है वो सारा इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। डॉट कर्सर रूल फाइल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक काम करते हैं, इसको अब हम चैट जीपीटी को कहेंगे मेक अ रिक्वायरमेंट्स डॉट एमडी फाइल। शायद मैंने इसको बोला नहीं था कि मैं इसके लिए कर्सर रूल फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, इसने लिख के दे दिया है रिक्वायरमेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारी पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ से मैंने कॉपी कर ली, और यहाँ पे आके ना एक फाइल जो हमें बनानी है वो है रिक्वायरमेंट्स डॉट एमडी, ठीक है। तो ये एक एमडी फाइल है, यहाँ पे हमने सारी चीजें लिख दी कि भाई हमारी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एक काम करता हूँ, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैं इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ताकि ये पूरा समझ जाए कि बनाना क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे अब हम अपना सारा काम लिखेंगे कि हमें क्या करना है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया है डिटेल स्ट्रक्चर कि मुझे क्या क्या बनवाना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, और भाई अब वेट करेंगे कि ये कैसे इसको बिल्ड करेगा। अब बस मेरा काम है ऐसे बैठ जाने का और एक्सेप्ट करने का। बेसिकली इसमें ऑप्शन होता है, अगर आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है या नहीं, तो हम सिर्फ एक्सेप्ट 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 करेंगे। और यहाँ पे हमें कुछ एरर देख रही है, जो कि बेसिकली होंगी सारी एरर्स डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने की, और सारी जो भी रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करना है वो सब। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिक्स ऑल एरर्स। ऑल राइट गाइस, तो मैं एक और चीज बताना भूल गया कि यहाँ से हम क्लॉड 3.5 हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है, बट यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं चैट जीपीटी ओ फॉर मिनी, मतलब चैट जीपीटी के जितने भी हैं वो सब हम कर सकते हैं। बट अभी ये क्लॉड 3.5 सोनेट पे वो है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है। तो हम एक काम करते हैं, रिव्यू चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस करे हैं, हम उसको छोड़ के सीधा एक्सेप्ट ऑल करते हैं, हमको सारे चेंजेस एक्सेप्ट करने के हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कमांड्स आ गए हैं जो हमें रन करनी पड़ेगी खुद। पैकेज डॉट जेसन इसने खुद बना दिया। यू विल नीड टू रन दीज कमांड्स टू इंस्टॉल द डिपेंडेंसी। ओके, तो हमको मैं डायरेक्ट इसको बोलूंगा रन, तो ये इंस्टॉल करने लग जाएगा, हैश टैग इंस्टॉल डिपेंडेंसी, और ये npm को इंस्टॉल कर रहा है। ओ बाय द वे गाइस, मैं एक और चीज बताना भूल गया। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कुछ दिक्कत आ रही है कि भाई ये क्या है, ये एरर है, वैसे मेरे को तो पता है कि ये क्या एरर है, हमने लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल नहीं करी है रिएक्ट की। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि भाई
क्या होगा या कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल के, और मैं फिर यहाँ पे एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ कि इस जगह पे कुछ ये डाल दे वो डाल दे, कंट्रोल के दबा के। और यहाँ से फिर हम मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस मॉडल का यूज करना चाहेंगे, और या वो भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसने कुछ तो किया है और ये डन हो चुका है, लेकिन मेरे को अभी भी कुछ ना कुछ दिख रही है एरर्स। यहाँ क्या एरर है कि यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है मुझे, मैं फटाफट इस एरर पे आता हूँ यार। प्लेयर सिंबल की एरर है यहाँ पे, फिक्स इन कंपोजर, फिक्स इन चैट। चैट में करते हैं इसको, अब चैट में फिक्स करके देखते हैं। ओके, तो ये खुद ही फिक्स कर रहा है। फिर हम आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ सब चीज। आई गेस सब जा चुकी है। हाँ, जा चुकी है एरर यार, रेड रेड था वो चला गया। आइकन नाउ, अब हमें डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, तो रन npm expo start। वंस द सर्वर स्टार्ट विल सी अ क्यूआर कोड। हाँ, क्यूआर कोड आता है, और मैंने अपने टैबलेट के अंदर एक्सपो वाला एप्लीकेशन डाल लिया है, वरना मैं यूजुअली मोबाइल से ही करता हूँ। तो हम देखेंगे कि भाई क्या दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, अभी क्यूआर कोड आ जाएगा। द ऐप शुड रन इन, इफ यू रन इनटू एरर दे आर लाइकली बी वन ऑफ द मेट्रो बंडल पोर्ट इशू, ट्राई रनिंग दिस and so you know, try this if you attach your error chances are yes okay। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, ये रहा मेरा टैबलेट, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक सेकंड, तो यहाँ पे स्कैन करने का आ रहा है, तो मैं इस पहले तो क्यूआर स्कैन करता हूँ, और यहाँ यहाँ पे एक्चुअली में हो गया, ठीक है। काम करते हैं इसको, जब तक ये लोड हो रहा है मेरे को चेक करना है कि भाई ये कैसा चलेगा। तो यहाँ पे ना मैंने स्कैन कर दिया, तो यहाँ पे अब ये बिल्ड भी होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ लॉग फाइल्स बिल्ड होंगी। ओके गाइस, तो एक ना बहुत ही एरर आ रही है, मतलब मैं इस प्रोजेक्ट को अपने टैब में लोड करना चाह रहा हूँ, इधर से दिखेगा टैब में लोड करना चाह रहा हूँ, बट ये घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं। तो मैं इसको इस कर्सर से बोलूंगा कि इट इज नॉट लोडिंग। मुझे नहीं पता गाइस, बट मैं ये थर्ड टाइम अब फिर से क्यूआर स्कैन कर रहा हूँ इन होप कि ये चल जाए। भाई लोड से हट जा और चल जा, क्योंकि मेरे को चलाना है सही में। ओके, तो अब ये फिर से कुछ डाल रहा है। भाई मेरे को नींद आ गई इतना काम करते हुए, कुछ काम भी नहीं किया है, बट सही में दिस इज एक्चुअली थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग तो है कि भाई चलाना। ओके, कुछ तो हुआ है, बहुत चीजें डल गई हैं। npm रन वेब करो भाई, npm रन वेब डाला था या npm रन डेव। ओ माय गॉड, ओके तो चल रही है गेम। ओके, एकदम सेम यूआई पे इसने छाप के दे दिया है। रुको भाई, अच्छा है मुझे वीडियो डिलीट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिव है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम सिंगल प्लेयर पे क्लिक करते हैं। ओके, पिक योर साइड, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड लूंगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू के बाद कुछ हो नहीं रहा है, पहले इसको करते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन भी होना चाहिए कि किसी को साइड चेंज करनी है, सिंगल प्लेयर की जगह पिक अ फ्रेंड पे करना है, तो उसका भी बनाना पड़ेगा। तो पहले हम ये बनाते हैं। ओके, गेम बोर्ड बनाया अभी भाई साहब, 15 फाइल बना दी, एक्सेप्ट ऑल। हम देखें जरा, सिंगल प्लेयर, कंटिन्यू। ओके ओके ओके, करंट प्लेयर। ओके, ठीक है। प्लेयर एक्स विंस, रीसेट गेम का ऑप्शन भी है। काम करते हैं, क्रॉस बनाते हैं। ओके, वहाँ पे प्लेयर एक्स विंस, मैं जीत गया। बट थोड़ा सा मैं काम करते हैं। ओके तो गेम इज वर्किंग फाइनली। एक और काम करते हैं, अब इसको हम बोलते हैं कि इम्प्रूव द एल्गोरिदम लॉजिक एंड ऐड सम एनिमेशंस, ठीक है। इम्प्रूव द गेम लॉजिक। ओके गाइस, तो सब हो गया है। अब हम फिर से सर्वर को स्टार्ट करते हैं, और अब देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा। करेगा तो सही यार, अभी तो चला था। ओके, तो यहाँ पे सेटिंग्स में क्या है वैसे। ओके, सेटिंग्स खाली है। सिंगल प्लेयर, फर्स्ट, कंटिन्यू, करेंट प्लेयर। ओके, थोड़ी सी मिस मैचेस हो गई हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी प्लेस हो जाएगा। कहाँ करूँ, कहाँ प्लेस करूँ भाई, काम करते हैं इसका पहले।
स्क्रीनशॉट लेते हैं, और यहाँ पे डालेंगे और बोलेंगे सिंगल प्लेयर कंटिन्यू। ओह, ओके। ओ, बेटर, 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 बेटर। काम करते हैं अब ना, बॉट को जीतने देते हैं। तो रीसेट गेम करते हैं, बॉट को जीतने देते हैं अब। तो अबे, उधर वो जीत सकता था। हाँ ठीक है, बट फिर भी बॉट अभी बहुत ही घटिया है। सिंगल प्लेयर, हाँ मैंने बटन बनवाया, या बैक का बटन आ गया है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओ इसने खुद ही ठीक कर दिया। कंटिन्यू। अब यहाँ पे ओके, न्यू गेम विद अ फ्रेंड, ठीक है। काम करते हैं, चेंज द यूआई ऑफ होम स्क्रीन अकॉर्डिंग टू थीम फॉलोड इन थर्ड स्क्रीन। ओके, फाइनली हमारा प्रोजेक्ट जो है पूरा होने वाला है। एंड आई वुडंट लाई, 4:30 से कर रहा हूँ, 6 बज रहे हैं, 6:02 हो रहे हैं। तो बेसिकली 1.5 घंटा तो हो ही गया है। तो अभी ये सब यूआई फंक्शनैलिटी सब कर रहा है ठीक ठाक, सेटिंग्स में जो भी मैंने इसको गया करने को। एंड अब ये फाइनल बन रहा है। इसके बाद हम इसका एपीके बिल्ड करेंगे, और एक्चुअली में टैब पे या फोन पे चला के देखेंगे कि क्या फोन के लिए जो बनाया है वो वर्क कर रहा है। अभी तो हमने डेवलपमेंट के लिए वेब पे चेक कर लिया, बट यार कितना बढ़िया होता अगर ये सब इस पे चल रहा होता और सारी चेंजेस इस पे हो रही होती। हाँ, बट तुम लोगों को देख नहीं पाता। व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। तो अभी सारे, अब ये हमारा फाइनल स्टेप है, उसके बाद हम ऐप एक्चुअली में अपने टैबलेट पे टेस्ट करेंगे। कि लेट्स रिफ्रेश। ओ भाई साहब, अच्छी एनिमेशन थी। सेटिंग्स में क्या डाला है? साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट है क्या? पता नहीं डाले होंगे। एआई डिफिकल्टी भी डाल दी, इजी मीडियम हार्ड। डार्क मोड अनेबल्ड है। एक सेकंड, डार्क मोड, डार्क मोड चले ना चले। ओके, अगर मैं इसको बंद करूं और बैक जाऊं वापस सेटिंग पे, ओके कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। हार्ड पे मैंने सेलेक्ट किया, वापस गए तो मीडियम पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। ओके, एक दिक्कत है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, यार ये तो बिल्कुल जीतने दे रहा है आराम से। रीसेट भी करे तो सेटिंग्स में एक दिक्कत है जो हमें करनी है फिक्स। जो दिक्कत वो है, ये है कि आई गेस अब इट शुड वर्क। सेटिंग्स पे आते हैं, साउंड इफेक्ट वाइब्रेशन शायद इसने करी होगी। डार्क मोड हार्ड, सेव सेटिंग्स। ओके, तो ये वर्क किया, बट डार्क मोड से वो लाइट मोड में स्विच नहीं हुआ है। चलो हार्ड पे करते हैं, सिंगल प्लेयर, कंटिन्यू, एक्स। अब यहाँ पे बेसिकली इसको यहाँ पे बनाना चाहिए, बट मैं जीत गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। हाँ तो ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो एआई बहुत ही बेकार है इसका। एंड सेटिंग्स में एक बार डिफिकल्टी भी चेक करते हैं। इस न्यू गेम पे जाते हैं, सिंगल प्लेयर। अगर मैं ये पहले लेता हूँ ओके, ओके इट्स अ ड्रॉ, ठीक है ठीक है। न्यू गेम, ओके। ओके, गुड 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 गुड। ओके, अब मैं अपनी टेक्निक लगाता हूँ। अरे रुक जा यहाँ पे है मेरी टेक्निक। बीच का डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे। भाई ये तो ड्रॉ ही कर रहा है। अब तो ओ, ओके, इसने कर दिया मुझे। एक सेकेंड, अरे यार बीच में क्यों डाल रहा है? ओके, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ डालेंगे। भाई कमीना। गुड भाई गुड, रुको रुको।
मैं तो यहीं पे डालूंगा। हम्म, अरे गलत कर दिया मैंने। यहाँ से तो हम कहीं से भी नहीं जीत सकते। ओ ओ शिट भाई, इसका तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे बढ़िया यार, चलो कुछ तो कर रहा है, कमा रहे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है कि हमको किस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी तो यार मैं जो हूँ ना, बस एंड्रॉइड के लिए करना चाह रहा हूँ। योर प्रोजेक्ट इज रेडी टू बिल्ड। ओके, तो ये प्रोजेक्ट जो है रेडी हो चुका है। एक काम करते हैं, अब इसको हम करते हैं बिल्ड। जनरेट्स अ न्यू एंड्रॉइड की स्टोर। जनरेट्स अ न्यू एंड्रॉइड की स्टोर, पता नहीं भाई, मैं यस दबा देता हूँ। क्रिएटेड की स्टोर, compressing project files and uploading to EAS build। मेरे ख्याल से मेरे एक्सपो पे भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। नहीं भाई, क्यों? क्यों? वाई? क्यों हुआ बिल्ड फेल? भाई 2 घंटे हो गए, अब तो सही में दिमाग का फालूदा हो चुका है कि एक्चुअली में क्या दिक्कत हो रही है। तो काम करते हैं, एक्सेप्ट तो सबको करते हैं, लेकिन रन हम इसको फिर से करेंगे। अपडेट गाइस, तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, इस वीडियो को एंड करने के बाद भी आधे पौने घंटे तक मैं लगा रहा कि किस तरीके से भी बिल्ड हो जाए। तो दरअसल expo.f पे, जहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे थे, वहां पे एरर्स और एरर्स और एरर्स आई जा रही थी। मैंने कर्सर से सारी एरर्स बार बार पेस्ट करके पूछी कि भाई दिक्कत क्या है, उसको फिक्स कर दे। बट ये एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं फिक्सेबल था। तो एंड्रॉयड में तो हमारा ऐप चला नहीं, लेकिन मैंने लोकल होस्ट को अपने जो लैपटॉप में था उसको और मोबाइल को कनेक्ट करके अपने मोबाइल में फाइनली चला तो लिया। तो गाइज, ऐसे ही हम बना सकते हैं कर्सर से एआई एप्लीकेशन। दरअसल मेरी जो गलती थी, जो मुझे स्टार्टिंग में ही करनी चाहिए थी फिक्स, वो ये था कि मुझे स्टार्टिंग में ही एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट पहले से ही सेटअप कर लेना चाहिए था और कर्सर को खुद से सेटअप ना करने देना चाहिए था। मतलब मैं पहले से ही सारी फाइल्स को इंक्लूड कर लेता, सारी डिपेंडेंसी को खुद से इंस्टॉल कर लेता एंड उसके बाद उसमें कोडिंग इंक्लूड कराता, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती। खैर गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लेना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।